है सारी खापा मैं तो ये मैं हाथ जोड़ू बात पे दादाली बात पे भी जन्यू लाग रहा है ना नकबे मारी आयत होगी और की मैं हाथ जोड़ू कौन आता है आज के जोड़ू पा पकड़ू हाथ के जोड़ना अपने बुढ़ा था हाथ के जोड़ना पा पकड़ के सही बात पा पकड़ के भाई कतीनू कह रहा ना माफी कह रहा माफी के कतीनू चार धोल मार लियो कोई प्रॉब्लम नहीं है समाज से बड़ा कोई नहीं होता और गलती किसी तो हो जाए गलती मान ले तो उससे कोई आदमी छोटा नहीं होता बड़ा होता है जब दादा को विधानसभा में गोबर खाना था रहा है बरादरी का मंत्री कहता है तो तुम चुप हो जाओ हो फिर मैं बोला मैं जब वो बात हो रहा तुम भगवान परशुराम जयंती मनवाओ थारा ही मंत्री ब्राह्मण समाज का फिर तुम क्यों चुप हो और मैं कह रहा हूँ 1000 गुना खतरनाक है गन कल्चर से गंद कल्चर ये संदीप लाठर का परिवार के साथ जब कोई भी साथ छोड़ देगा ना सब छोड़ देंगे लास्ट तक जाए खड़ा होगा वो कौन है बात में मान लो 2 बात ब्राह्मणों को कहनी पड़ी थारी गलती है तो ब्राह्मण गाड़ देने लग जाए हमने ये मान लो आप जाट हो आप अगर सही बात जाटा नहीं कहोगे ना तो आपने बताने लग जाएंगे ये तो बामणा खा रहा है ये कड़वा सच है बामण गाड़ देने लगे यो जाटा खा रहा है मैं खाऊं हूं मैं तो जाटा का बीच में देखा होगा जो संदीप लाठर की विधवा है वो बेचारी वो बोली है उसकी माताजी भी बोली है कह रही कि हम तो मतलब इस प्रकार से छोड़ दिए गए मतलब हमें तो बेवारिस बना दिया गया तो ये जाट साथी है वो तू कत्ती असली बामण है बोला मैं बोला तू किसा है तू असली जाट नहीं बोला सू तो मैं भी असली जाट फिर मैं असली होने चाहिए नकली क्यों लोग तो उड़े अपनी जाति धर्म चित्र भाषा गोत्र फ्री पे पावेंगे आप यहाँ सही बात कहने वाले कोई भी मान लो मन ने एक सही बात कह दी मन ने एक सही बात में मान लो 2 बात ब्राह्मणों को कहनी पड़ी थारी गलती है तो ब्राह्मण गाड़ देने लग जाए हमने ये मान लो आप जाट हो आप अगर सही बात जाटा नहीं कहोगे ना तो आपने बताने लग जाएंगे ये तो बामणा खा रहा है ये कड़वा सच है कड़वा सच है मैं जनु कहने लग गया अगर ना भाई मैंने तो सरेआम भाई साहब 2 बालक के बामणा के मेडल लाए थे बड़े वर्ल्ड के कई साल बाद देश के आए थे मैंने एक बामणा का मजाक उड़ा थोड़ी कह दी अगर जाटा तो सीख लो बड़का ने खवाओ है प्याओ है रेस्क ले हैं चकीला बेचना पड़ो थोड़ा सीखो युवा बात मैंने उड़ा कह दे दी मगर यार ये बामणा है बालक मुश्किल हो ले इस ताई तुमने मतलब कोई चमन नहीं दवा नहीं था उगे बाप ने भी किला बेचा मगर यो जटाला काम करे क्योंकि जो सच है अपने मुंह से निकले आया से भाई जटाला काम करे हां भाई है इसमें क्या है बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने बामण गाड़ देने लगे यो जटा खा रहा है मैं खाऊं हूं मैं तो जट्टा का बीच में क्या है भाई मैं कोई दे दो उसे खाऊं हूं मैं लेकिन कहने का मतलब मैं नुरी गाड़ दूं तो आप अगर देखोगे ना आज भी मेरे को अगर कोई सबसे ज्यादा गाली देता है ये जाट तेन क्या है कि तो बामणा का है पूर्ण थोड़े है वे ना तो जाट मेरी मन ने बेरा है ना मैं जीत जाऊं मेरी जो रिस्पेक्ट है इज्जत है मान है सम्मान है लेकिन कुछ है वे क्या करेंगे अरे तुम ना रहे हो बामणा असली बामण है एक मेरा जाट साथी है वो बोला तू कत्ती असली बामण है बोला मैं बोला तू किसा है तू असली जाट नहीं बोला सू तो मैं भी असली जाट फिर मैं असली होने चाहिए नकली क्यों तो यहाँ अगर सच कहोगे तो आप वाले ही गाली देंगे नहीं ये सच्चाई है। अच्छा एक मामला अभी आपके यहाँ हुआ था उसमें आप काफी एक्टिव थे तो संदीप लाठर बड़ा मामला था उसमें आपने काफी मुखर होकर परिवार का साथ दिया और कहीं न कहीं आसपास के लोग अगल बगल के लोग भी मानते हैं कि भाई नवीन भाई में उसमें उस मामले में जो काम किया काबिल तारीफ था। अब तो वो परिवार है ना उस वक्त तो जो राजनीतिक लोग थे और पहुंचे हुए लोग थे वो लोग उस परिवार के चक्कर काट रहे थे और लग ऐसे रहा था कि भाई इस परिवार को सहायता मिलेगी। अब आपने देखा होगा जो संदीप लाठर की विधवा है वो बेचारी वो बोली है उसकी माताजी भी बोली है कह रही कि हम तो मतलब इस प्रकार से छोड़ दिए गए मतलब हमें तो बेवारिस बना दिया गया तो ये क्या अच्छी बात है? मैं आपको बताऊं मैं वो संदीप लाठर था वो जाट था इस वजह से मैं उसका साथ नहीं दे रहा क्या वो जाट था बिल्कुल कोई बात नहीं बात ये थी कि भाई एक अफसर मरा दुर्भाग्यपूर्ण बात है बहुत सही दूसरा एक छोटा अफसर था बिल्कुल वो दुर्भाग्यपूर्ण तो दोनों ही बात थी। आप एक पॉलिटिकल एक दोनों अफसर थे 2 अफसर थे वोट बैंक के उसमें तो आप जाकर उड़ा सारे बैठ गए अच्छी बात है फिर उस पर आप राजनीति शुरू होगी कोई बात नहीं करो भाई करते हैं लोग। जब संदीप वाला जब ये मामला है तो आपने शायद आप नोट अभी भी देख लेना किसी भी नेता कई घंटे होने के बावजूद तक किसी भी नेता ने पोस्ट तक नहीं डाली। बड़ा दुर्भाग्य था मैं भी देख रहा था लाइव में फिर लाइव आया लाइव आके मैंने सारे जितने भी सभी पार्टियों के थे उनको अच्छी खूब सुनाई और जब मैंने सुनाई और जब आप और संदीप भारती दोनों 2 व्यक्ति आए थे पूरे हरियाणा में उस मामले तो जब ये चीजें हुई तब ये सारे बात जब मैंने फिर उनको कही अब मैं देखूंगा भाई कौन नहीं आता बिल्कुल अब हम अच्छा स्टैंड लिया था आपने वो अब लड़ाई इसकी इसलिए लड़ाएंगे हम ये छोटा कर्मचारी है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दोनों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी ने क्या कराया क्या नहीं आना चाहिए। तो
अब की बात जहां तक बात आई तो फिर राजनीति हो जाती है भाई साहब, फिर तो बड़े बड़े लोग आओ, फिर मैं तो पीछे हट लिया हूँ, हमारा काम जो असली है वो करना हो है वो कर लेते हैं। अब जो आप बात बता रहे हो, जो भी चीज है, मुख्यमंत्री की कार के श्यामी खड़ा होगा, जो कमिटमेंट कर रखा है ना उन्होंने, उसकी श्यामी खड़ा होगा, मैं करवा दूंगा। इतनी हिम्मत है, लड़के करवा दूंगा, एक केस और लगना है मेरे पे। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं? आपके माध्यम से कह रहा हूँ। हाँ, नवीन भाई, हाँ। अच्छी बात करो हो, और मैं हिसाब किताब करूंगा इस बात का पूरा। अरे भाई साहब, मैंने को अच्छी बात करो हो, हिम्मत कैसे, छोड़ दो ना इस बात ने। अच्छा चलो, इस बात ने तो छोड़ दो, उनके परिवार को ये बोल देना। हाँ। मैं राजनीति करने वाला आदमी हूँ नहीं, मन ने फालतू स्टंट मारने की जरूरत नहीं है, जो पर और लोग मारे हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से और लोग भी सुनते हैं। बिल्कुल। जब संदीप लाठर का परिवार के साथ जब कोई भी साथ छोड़ देगा ना, सब छोड़ देंगे, लास्ट तक जाएंगे खड़ा होगा, वो कौन है? मजाक उड़ा, फोटो खिंचवा लिया, वीडियो बना ली, फिर रील गिर दी और फिर मामला खत्म। मैंने हर मुद्दे वो उठाए हैं जिनकी कमिटमेंट हुई और उसके बाद वो धक्के खाते होता है। तेरा मैं ये बात नहीं यार भाई साहब, करके भी भूल जा रहा आदमी ने मेरे पास। ठीक बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल 13 महीने तक तो बोलना नहीं दूंगा। ये मतलब 13 महीने तक बोलना है ना, 13 महीने तक ना बोलना। और इतनी हिम्मत है, जब कमिटमेंट कर रखा है और जब कह रखी है, चाहे ओएसडी हो उस टाइम पे, और चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे खट्टर साहब हो, क्योंकि खट्टर साहब भी आए थे उस दिन। बिल्कुल। तो मेरा तो यो काम भाई साहब, मैं एक आदमी मेरे दौर कोई नू तो है नहीं, मारे तो 5000 आदमी 1000 आदमी ले जा, लेकिन आण को ना दूं मैं रोहतक में। फिर ये पता है, ये खट्टर साहब को भी पता, रही है सैनी साहब को भी पता, लेकिन मेरे को भरोसा। कितना समय दे रहे हैं आप? समय तो भाई साहब उनके परिवार, आपने जो बात बताई है कि इस तरह स्थिति में उनके परिवार से बात करके कमिटमेंट पूरे करवाऊंगे। आप इस बात ने कति आप छोड़ दो, ये तो मेरे ऊपर। देखिए, ये प्रदेश की जनता इस मामले पर काफी चिंता कर रही है, और चिंता तब हुई जब वो बूढ़ी माँ, वो हमारी सबकी माँ है, जब वो बूढ़ी माँ कैमरे पर आई और उसकी आंखें नम थी, जब वो विधवा छोटे बच्चों की माँ, मतलब उनकी आंखें नम थी, तो पूरा प्रदेश इस बारे में चिंतित हुआ। और लोग ये मान रहे थे, जो कह रहे हैं कि जितने बड़े नेता है, क्योंकि देखिए नायब सिंह सैनी आए, लेकिन हरियाणा में एक चीज मानी जाती है, आपको भी पता कि खट्टर साहब का आना, और खट्टर साहब को क्या पावर मानते हैं हरियाणा में आज भी। तो दोनों यार हैं, गुरु चेला दोनों तारे हैं। बिल्कुल। तो दोनों की जाओगे, आना ताड़े है। जी। तो उसकी छोड़ दो, उस टेंशन ने छोड़ दो भाई साहब। जब मैं भी परिवार से बात कर लूंगा, मैंने उस टाइम पे भी परिवार से बात कर ली थी, और जो भी चीज हम कर सके थे मैक्सिमम, जिस तरह से भी हेल्प कर सके थे जी, वो हमने करी। बहुत से लोगों ने इस चीज पे भी सवाल उठाया। बिल्कुल भाई, उनका वो रख रहा है, उनको ये नहीं पता सबसे पहले वाई पूर्ण कुमार की भी आवाज मैंने ही उठाई थी। बोले थे आप, लेकिन लोगों को याद ना रहता ना। हर चीज ने जाति में मेरी दिमाग कोई सी जाति का नहीं था। बिल्कुल। मेरे को क्या जरूरत थी बोलने का? पुलिस का मामला था, मैंने बेरा हाथ दे दूंगा, नाराज होने हैं। सही बात है, जिसका मैं बोलूंगा, लेकिन हमने बात न्याय की करी थी। नवीन भाई, ये देखे ना, वो बच्चे भी बच्चे हैं और ये बच्चे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे, और दोनों के बच्चों के पिता गए हैं, दोनों ही बराबर ही हैं, दोनों जान गई है। दोनों मतलब जिस तरह से सुसाइड है वो दुर्भाग्य पूर्ण है, उसका कोई मतलब, जो आदमी जाली है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये इशू जो है आज के दिन, आपको ये जरूर सबको उठाने चाहिए। मैं देखो, चाहे खाप वाले हैं उनको भी कहूंगा, या जो सामाजिक एक्टिविस्ट है उनको भी कहूंगा। एक पीछे से चला था गन कल्चर का। हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है। गन कल्चर, मैं कह रहा हूँ 1000 गुना खतरनाक है गन कल्चर से गंद कल्चर। ये फोनों का मुजरा, जो मुजाहरा किया गया, मुजरा बना रखा है, कोठे बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात। तो हर बिरादरी के जितने भी हैं ना, ये टीरी खाबड़े घूमे, ठेकेदार घर बैठते हैं, लाइव आते हैं, तो मैंने कहूँ खुला मैदान है, सबकी छोरी नचन लग रही है, सबकी बहू नाचे, उन्हें डांट लो भाई, उन्हें रोक लो, कम से कम गंद ना फैलावे। जिम्मेदारी ये है, अब जो सामाजिक लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ये है भाई। जिसको लगता है आके मारी जाती ठाडी, मैं तेरे को सारी ठाडी, एक कड़वा सवाल मेरा लोगों से ये है कि ये जब जाति इतनी ठाडी सारी है, तो 1000 साल हम क्यों गुलाम रहे? कदे मुगल आए, कदे मुस्लिम आगे, कदे फ्रांसीसी ड्यूक आगे, फिर 200 साल अंग्रेज आगे, और फिर 1857 तक 1947 तक 47 नाम तो बता दो कोई, 47 ही आदमी थे, गिनती के पाओगे। बिल्कुल। तो आज भी स्थिति वही है। और मैं एक नौजवान साथियों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी भी चीज को ध्यान से सुना और तथ्यात्मक बात का, लॉजिकल जो बात उस पर करा रहो। आजकल दुनिया भर का नकली सकली के किसका के चल रहे है, और जो ये 50, 100, 200 भांड घूम रहे हैं आपसी लड़ाई करवाने के लिए, इनसे बच्चो। इनके ये समाज नहीं है, एजेंडे इनके। हाँ, ये समाज नहीं है, और कोई भी एक व्यक्ति समाज नहीं है। कल मैं मान लो कुछ गलत काम कर दूं, जन्म ले रखा है बामणा, गर्व से बामणा की प्रॉब्लम है, क्योंकि अब क्या कि दोगला चरित्र हो गया लोगों का। जैसे मेरे को इस पूरे एपिसोड में एक घटना बताऊंगा आपने, और बोला पंडित जी बोले, बोला हूं तो बोला भाई भी खा पाड़े, बोला उसने बाबा ने
रामपाल महाराज ने सम्मानित करा, वो तो जेल में अपराधी है, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे। फिर मैं बोले मगा जब वो बात हो रहे तुम भगवान परशुराम जयंती मनवाओ, थारा ही मंत्री ब्राह्मण समाज का, फिर तुम क्यों चुप हो? और उसी कानून ने बरी भी कर दिया काफी मामलों में। नहीं वो कर दिए, बरी छोड़ दो उस बात ने, तो जेल में है, जेल जो में कहनियां है ना उनकी बताऊं हूं मैं। जी जी जी। अब जो कहनियां है तो जो कहनियां है मैं तो उन तक हूँ भाई, जब उनकी बात आवा है तो जब तो तुम कहो कि न्यू गलत है। अब जब बात आ गई अक भाई हाँ तम ने भगवान परशुराम जयंती तम मनवाओ, उस बाबत हो रहा उड़ा तुम चुप हो जाओ। जब दादा को विधानसभा में गोबर खाना थारा बरादरी का मंत्री कहता है तो तुम चुप हो जाओ हो, और जब वह बात ने ठाक जाट उसने दादा ने गोबर खाना का है तब फिर न्यू कहो देखो ये गोबर खाना का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ये दोहरे मापदंड है, दोनों बिरादरियों की तरफ से हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो कौन है? दोनों बिरादरियों के भांडों की तरफ से। किन की तरफ से? भांडों की तरफ से। अब इस बात में ये थोड़ी सारे जाट तो बामणा निकाल दें, सारे बामण जाट निकाल दें, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें दोष से पाओगे। बिल्कुल। ये हरियाणा में 50-60 लाख तो जाट हैं, इतने तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 20-30 लाख बामण भी हैं। बिल्कुल। तो यार ये तो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जैसे कि महाभारत का मैदान हो गया, तैयार युद्ध हो गया। इस फोन नहीं सोशल मीडिया ने लेकर इसका प्रयोग करो, आवाज उठाओ, सदुपयोग करो, सिस्टम जो है ना से लड़ो, सरकारों से लड़ो। अरे ये इतने बोलने यार, इतने चालने यार, न्यू बुझो कि भाई तुम जो है न्यू देखो कितनी लड़ाई लड़ रहे हो तुम, कितने सरकार के लड़ाई के केस चल रहे थर पे। ठीक बात है। कितने भिड़ रहे हो। मेरा 25 साल का 25 साल का जीवन हो गया भाई, समझ जाट कॉलेज में आया कुछ नहीं करा, ये तो यही के हैं, सिर्फ इसी के स्टार हैं ये। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने 25 साल हो गए, मैंने सारी चीज देख ली, पुलिस के लठ भी देख लिए, जेल भी देख ली, अच्छी बूंद सब कुछ देख ली, पावर भी, सब पैसा सत्ता पत्ता सारे डाल का सौदा देख लिया। तो मैं इसीलिए मैं कहता हूँ नौजवानों से आम करके बड़कांदा है। अब जैसे नशे और अपराध से दूर रहना, वैसे ही राजनीति से भी दूर रहो। ठीक बात। सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, रुके मारे हैं, अकाओ नौजवानों को जोड़ो, नौजवानों को इन्हें दिहाड़ी मजदूर चाहिए है। कत्ती दूर रहो, अपनी मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, बीवी बच्चे पालो, घर चलाओ, नौकरी करो, काम धंधा करो, दूर रहो इस राजनीति से। मैं एक भुगत भोगी हूँ, काम घर खा बालक, आज भी एक केस में बरी हुआ हूँ, मतलब 1 दर्जन केस भुगत रहा हूँ। अभी कोर्ट से आई थोड़ी आया हूँ मैं, आज जबरी हुआ हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आप 1000 सीट डंडाला पहलवानी एथलीट स्टेडियम की ना, कोर्ट की 50 मैं बूढ़ा हो जाएगा भाई साहब। मेरे माँ बाप ने मेरे को जो तन दिया 100 किलो का था, मैं 80 किलो का रह गया। मन दिया ठीक ठाक दे रखा था, वो खराब हो गया, जो धन दिया था वो खराब हो गया। महीने में आपके 10 दिन कोर्ट में बीतते होंगे। 10 नहीं तो 5 तो है भाई साहब, 5 तो है ही महीने में। 5 दिन कोर्ट के ही है इनके। 5 तो, कई तो 8-8 10-10 दिन हो जाए, लेकिन एवरेज निकालोगे तो 5 दिन है। 5 दिन है। तो जब आप ये जो भीड़ बढ़ा के ये जब दिखे, जब आज देखो ना, मेरे बहुत से जो 2016 में जब रोड़े हुए थे, उसके नरे बालक हमारे तो जानकार है, वे ही बतावे हैं कि मैं कूण के साथ देखो ये ना देता बोले भाई साहब। बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए जेल में 20 रुपया बंडल 50 का मिल रहा है, बंडल भी पीने ना मिला, आधा घंटे में कितनी दाब लाग रही है, जब आधा घंटे में नंबर आवा है। बिल्कुल सही बात। अरे जिन्हें सिगरेट पीनी हुआ 20-50 की मिल लगी, तो कोई नहीं आओगा। इसलिए प्यार तय, प्रेम तय, और कई बार बोले पाँव भी दबाने पड़ जाए, सारे काम करने पड़ जाए। तो इसलिए मैं नौजवानों से यही अपील करता हूँ भाई, अगर लड़ाई लड़नी है इतना ही हंगा, क्योंकि रीला पति सा महसूस हुआ कई बार आ जाओ, मैं फोन आ गया डर लगने लग जाए, मैंने तक भाई इन तक बचाओ भगवान। सही बात है, ये तो मार गिरेंगे। लेकिन ये जो मार गिरनियां हैं, मैंने कदे सरकार के लिए लड़ते ना दिखे, ठीक हो, कदे शासन प्रशासन सिस्टम के लिए लड़ते ना दिखे। मेरे यह बात समझ में आती। अरे जब तुम थारे में इतना हंगा पाट रहा है तो कितना यार लड़ो सिस्टम के लिए। सही बात है, लड़ो कानून व्यवस्था के खिलाफ, बेरोजगारी पे लड़ो, और बूढ़ा लड़ो, सहायता लड़ो, गरीब लड़ो, बहुत सी चीजें लड़ने की। तुम समाज आपस में लड़ने की, अगर मैं तो नहीं मर्द मानस तो वो है भाई साहब, कोई गरीब आदमी है उसने दुखी करा उसके लिए लड़ाई, क्योंकि ये की लड़ाई है। नियथेर निर्दोष या उसे उनको डराने का क्या मतलब सही बात है, सही बात। अरे सरकार ने डराओ, जाग ऐसे तो काम ना कर रहे उसने, उसके खिलाफ लाओ ना। और ज्यादा खून गर्म है तो बॉर्डर पे जाके लड़ो, मोबाइल पे लड़ने से कुछ नहीं होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो खापों का मतलब एक तो ये कोई जो लोग मान रहे हैं वो गलत है कि ये जाटों हैं। हर बिरादरी में खाप होती है, सभा होती है, संगठन होते हैं। बिल्कुल 20-25 खापों के प्रधान ब्राह्मण देवता हैं अपने। हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो मैं ये खापों का जो इतिहास रहा है, बल्कि जो दादा के क्षेत्र की रोगी खाप है, बड़ी खाप है, रोगी खाप के प्रधान ब्राह्मण देवता है। हाँ, तो मैं खापों का जो इतिहास रहा है ना, बहुत तगड़ा रहा है। इज्जतदार आदमी रहे उन्होंने, जब उनके खुद के बालक नया परिवार ने भी गलती कर रखी थी, उनको भी उन्होंने बहिष्कृत कर दिया और उनको सजाएं दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खापों की बहुत घनी इज्जत करूं भाई साहब। मैं तो आपने नहीं पता, पहले भी अगर मेरे पूरे 20 साल के भी 25 साल के बयान देखोगे तो
जब कोर्टा ने भी खापों के बारे में कहा ना, तो मैं खड़ा हुआ था, बिल्कुल कोर्टा के भी खिलाफ खड़ा हो गया था। मैं कोर्ट के बिल्कुल। खिलाफ कोई बोलता नहीं है, मैं बोल रहा था बिल्कुल कोर्ट ये आया होगा, हमारी खापें हजारों साल पुरानी है, पुरानी है। और इन्होंने लड़ाई लड़ी है। इन में 2-4 मान लो कोई आगे गंदा आ गया तो कोई इसका मतलब ये थोड़ी एक सारी खाप खराब हो जाए। खापों को तो मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने बहुत बड़ा काम करा है, और मैं तो बुजुर्गों को सभी को किससे खाप है सारी खापा हूं, मैं तो ये कहूं, मैं हाथ जोड़ू। ये आप लोगों का काम भाईचारा रखना, और आप लोग समाज के लिए काम करते हो, और आप पे ईब करोगे। आप दादा वाली बात पे जोड़ रहे हो क्या? दादाली भी बात पे, दादाली बात पे भी जन्यू लाग रहा हो ना, उन रकबे मारी आयत होगी और की मां जोड़ो कौन आता है, आज के जोड़ू पा पकड़ू, हाथ के जोड़ना अपने बुढ़ा था, हाथ के जोड़ना पा पकड़ के, सही बात, पा पकड़ के भाई कतीनू कह रहा ना माफी का यार, माफी के कतीनू 4 धोल मार लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दादा भी मैं कहूँगा, दादा भी यह चीज दादा फील कर भी चुका है, यह चीज बता भी चुका है, गलती मांग भी चुका है, और फिर और डाला जो अगर आप कहोगे ना उस डाला भी जी, क्योंकि खापों से बड़े दादा थोड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी दादा बात को है। मतलब दादा सलामी योग्य बात आपकी। दादा ऐसा होता तो मैं कोई ना खड़ा हुआ भाई साहब किससे हो गया, दादा ने जो बात बताई उससे ऐसा बताऊं। और समाज जो है, समाज से बड़ा कोई नहीं होता, और गलती किसी तो हो जाए, गलती मान ले तो उससे कोई आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। और मैं तो यही कहूंगा भाईचारे को बना के रखना चाहिए, और हर जगह ये गंद पंद सौदे हर जगह है। सही बात, 2-4% आता है, मत ना हो करो, 2-4% भी ना है, इतने तो घने कह दी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ लोग होते हैं, चंद लोग हैं, गिनती के लोग भाईचारा हैं। से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आदमी समय पे जो काम आता है वही अपना होता है। और एक बार फिर मैं रिमाइंड करता हूँ कि अपना जो है ना, सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही अपनों को अपने ही वो गाना नहीं, अपने ही गिराते हैं बोला वो कि हो अरमानों पे बिजलियां, अरमानों पे बिजलियां, तो वो अपने ही गिराते हैं भाई साहब, दूसरा कोई ना गिराता, दूसरा कोई ना ठाता। करें अंत है तो पॉडकास्ट का अंत है भाई साहब। और आप लोग इतनी दूर आए, इतने बूढ़े जाड्डे में पुनिया साहब, आप तो समय आपका ही नहीं बिल्कुल, आप तो एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हो, पत्रकारिता भी कर रहे हो, और आप जैसे लोगों से तो हमारे को भी ये है कि कुछ न कुछ अच्छी चीज बताते रहोगे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों मैं तो कई बूढ़ा न रखा हूँ, बुलाता रहा हूँ, और सारे बूढ़े का तीत वाले बूढ़े हैं उसे भी नहीं, क्योंकि हम भी थोड़े बहुत हो गए, तभी भी बुजुर्गों से सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। तो साथियों लगभग नवीन भाई ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, और बिल्कुल कितनी नम्रता से, ये छोटी बात नहीं कहना कि सारी खाप सरदारी के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ नहीं पाँव पकड़ू, हाथ की अच्छी बात है, हाथ के जोड़ना छोटी बात नहीं। अगर किसी खाप सरदारी को किसी बात का बुरा लग रहा है, थोड़ा भी लग रहा है, तो साथियों लगभग देखिए, अब इस मामले में ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं। बहुत अच्छी बात करी है भाई साहब ने, बहुत सामाजिक बातें करी हैं, और बहुत सम्माननीय बातें करी हैं, जोड़ने वाली बातें करी हैं, न कि तोड़ने वाले। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और मामले में, तब तक के लिए राम राम, राम भाई।